अभी हमें जिन मेहमानों का इंतजार था पहुंच चुके हैं हमारे बीच में और एमपी साहब भी करा रहे। मैं नगेश से निवेदन करूंगा वो भी मंच पे आए। अभी समय कम है, बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उनका स्वागत करें। हाँ गोपी जी से दे देता हूँ। राजेश पावर आ जाइए एक बार, माला अर्पण करके तुरंत स्वागत करें। अभी जो बैठे एक बार मंच पे उनके माला पहना दो। अमित जी अब आप घर पे आए हैं मेहमान का आप लोग फटाफट कर दो, समय का बैठ जाओ बाकी आप भी। अरे नंदलाल का आगे कुछ आप कितना बैठाया भैया बड़ा बढ़ा जाओ। जिनको भी माला पहनानी है हमें जो माला पहना के फटाफट है। चलो भाई आ जाओ टाइम कम है, जल्दी करो भाई। अभी इंद्रमणि और शिकार से निवेदन करूंगा वो प्रधान जी पुष्पा साहब जी का स्वागत करेंगे। परे की निकल जाओ भाई, परे की निकल जाओ। कि भाई मरने के बाद में आदमी जिंदा कैसे रहता है, इसकी पहचान क्या है। आज वो बेशक हमारे बीच में भौतिक शरीर के रूप में नहीं है, लेकिन वो मरने के बाद। अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मैं पहले सीताराम जी काला जो पिलानी विधायक उनसे निवेदन करूंगा वो संबोधित करें। झुंझुनू का जो चुनाव होने वाला है उसमें हमारे प्रत्याशी सम्मानित अमित जी ओड़ा साहब, हमारे झुंझुनू जिले के लोकप्रिय सांसद माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ओड़ा साहब, प्रधान पुष्पा जी, सरपंच साहिबा, बीडीसी मेंबर और सम्मानित मंच जो काफी लेट हो रहे हैं, गांव से बड़ी तादाद में पधारे सम्मानित सज्जनों और यहाँ महिला शक्ति बड़ी संख्या के अंदर उपस्थित है, उन सबको मेरा राम राम। आपको ध्यान है उपचुनाव क्यों होना पड़ा। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तब ये बोल रहे थे कि 400 पार 400 पार, तो उसके बाद में चुनाव हुए
और आपको देख रहा है इनकी क्या कि बीजेपी वालों की हवा निकल गई। वो 400 पार क्यों ले जाना चाहते थे? किसी सांसद ने तुझसे बताया कि साहब ये कि हमारी 400 सीटें आ जाएंगी तो जो भारत का संविधान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है, उस संविधान को क्या कि हम खत्म करेंगे। जनता ने इनका मुंह बंद कर दिया और ये क्या कि घुटनों के बल आ गए। अब उपचुनाव के अंदर 10 महीने का समय हुआ। इस 10 महीने के समय के अंदर राजस्थान की सरकार है, आप एक भी काम गिना दो कि इसने ये काम किया। 10 साल इनकी केंद्र के अंदर सरकार रह गई। केंद्र की सरकार के समय यहाँ 2 MP झुंझुनू जिले से रहे, 25 के 25 MP रहे हैं। एक भी कोई काम बता दो कि यहाँ इन्होंने ये कार्य किया। यहाँ के जलदाय मंत्री राजस्थान के थे, पानी तक ये नहीं ला सके, यानी हर प्रकार से विफल हो गई। केवल भाई भाई को लड़ने वाली बात है। और ये उपचुनाव में किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे को गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। बाकी हिसाब ये होता है कि जो सरकार होती है तो उसको ये बताते हैं भाई हमने 10 साल के अंदर ये काम किया, 10 महीने के अंदर ये काम किया और आगे आप यदि मौका देंगे तो हम आपका ये काम करेंगे। लेकिन करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी होरा के कार्यकाल में आपने देखा है कितना विकास के काम है, क्योंकि मैं भी यहाँ आता जाता रहता हूँ। मेरी बेटी यहाँ देवी प्रद ही है तो कई बार आना जाना होता है, साल में कई बार, तो देखते रहते हैं। विकास के सारे काम क्या कि कांग्रेस के द्वारा, ओला परिवार के द्वारा किया गया। तो अधिक बात करने के लिए जो भी है अमित जी ये बताएंगे। मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि इस विकास की गति को कायम रखते हुए हमें ये सीट खाली हुई है, पर सीट तो ठीक है। ब्रजेंद्र सिंह जोड़ा मेले बन गए थे, अब वापिस क्या ये खाली हुई है, तो जो खाली है उनके ऊपर ये अमित जी बैठे हैं, उनको उस काम को आगे बढ़ाने के लिए अपने को अधिक से अधिक मतों से जिताना है और क्या कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचाना। पूरा आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद काला जी का जो आपको संबोधित किया, आपको सुझाव दिए, अमल करना है। अभी मैं हमारे प्रत्याशी जो हैं अमित ओला जी से आपको उद्बोधन दूंगा। आज यहाँ ग्राम पातुश्री में मंच पर मौजूद आदरणीय सांसद महोदय, हमारे पिलानी विधायक आदरणीय चित्राम काला जी, हमारी झुंझुनू प्रधान आदरणीय पुष्पा जी और समस्त सम्मानित मंच और यहाँ मौजूद माताएं, बहनें, सभी बुजुर्ग और युवा साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार है। इस बार आप सबके प्यार और आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाकर आपके बीच में भेजा है। जब पार्टी आदेश देती है हम आपके पास आते हैं और हर बार की तरह इस बार भी आपके बीच में आए हैं, केवल अपनी विचारधारा और अपने किए कामों के बल पे, और इसके अलावा कोई और अपने पास अन्यतर मुद्दा होता नहीं है। केवल आपके विकास की बात होती है और अपने आपसी बातें, जो आपसी प्यार है, उसकी बात होती है। क्योंकि उपचुनाव है तो इसमें आपको ये भी मूल्यांकन करना होगा कि जो 11 महीने, तकरीबन 11 महीने की भाजपा सरकार अपने यहाँ हो चुके हैं, उसको 11 महीने उसने अपने लिए क्या किया, ये एक तरह से उनका रिपोर्ट कार्ड। आपको ये भी देखना है कि इस 11 महीने में क्या आपने गांव में कुछ किया, अपनी पंचायत में कुछ किया, या आप कहीं आते जाते हो आपको दिखाओ कि भाई सरकार ने 11 महीने में कोई आपके लाभदायक कुछ किया हो। ये एक विचारणीय विषय, जिसमें 4 महीने तो ये सरकार यहाँ रही है झुंझुनू। इन्होंने झुंझुनू विधानसभा को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के महीने में 1-2 बार मुख्यमंत्री महोदय का आना, 3-4 मंत्रियों का सदैव यहाँ रहना, तो उसके बावजूद इन्होंने यहाँ रह के केवल विशुद्ध राजनीति करी। कोई झुंझुनू के विकास की कोई ऐसी बात नहीं करी जिसके लिए कह सके कि हाँ आप हमें वोट दें। ये विकास के नाम पे वोट मांगने का अधिकार अगर झुंझुनू विधानसभा में है तो वो केवल इस मंच पे मौजूद है, उसी का है, उसके अलावा किसी का नहीं। अभी पूर्व वक्ता ने कहा और इस बारे में कोई दो राय नहीं है कि आदरणीय भगवान सिंह जी की जो कमी है
वो तो सदैव, वो तो हमेशा ही रहेगी। वो तो कोई नहीं पूरी कर सकता। हाँ, 13 तारीख जिंदाबाद। अपन अब भाऊ का साहब उसमें क्या है? कमी पूरी नहीं कर सकते। हाँ, यही तो बात में है। जिंदगी बात बोलते साहब अपन वो कमी पूरी नहीं कर सकते, पर हाँ भाऊ का बस अपन उनको तो अपन उनकी कमी पूरी नहीं कर सकते, अपन उनको श्रद्धांजलि जरूर दे सकते हैं, जो अपन देंगे उनको 13 तारीख को, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि पिछली बार भी जब हम आए थे, पिछली बार एक शादी का फंक्शन था, तो उनकी विशेष आग्रह था। उनका आग्रह क्या, उनका आदेश था, पूरा परिवार आएगा। तो हम सारे आए थे, मतलब मेरे बच्चे तक सब आए थे, पत्नी वगैरह इत्यादि सब उनसे मिलके गए थे। कई बार आभास हो जाता है, तो शायद उन्होंने इसीलिए कहा था कि इस बार सारे आने चाहिए। तो खैर ये भावुक बातें हैं, अपन फिर दोबारा भी करते रहेंगे। इसके अलावा अपन जो विकास की बात कर रहे थे, एक चीज जरूर है। देखिए, पुराने समय से आदरणीय शीशराम मोला जी से भी आप जुड़े हुए लोग रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक बहुत लंबी लकीर खींची थी, विकास की भी थी उसमें बात, उसमें सामाजिक न्याय की भी बात थी, उसमें सामाजिक स्थान की भी बात थी, चाहे महिला शिक्षा हो, और बहुत चीजें हैं। और सबसे अधिक जो आपसे उन्होंने प्यार और भाईचारा बढ़ाया, उस लकीर को आपके 4 बार के विधायक और अब सांसद आदरणीय ब्रिजेंद्र रोला जी ने और आगे बढ़ाया, कहीं कम नहीं होने दिया। और मेरा आपसे वादा है कि मैं चाहे उसमें एक बिंदी बढ़ाऊं, पर मैं उसको बढ़ाऊंगा ही, आपको कम नहीं होने देंगे अपन उसको कभी। आप मुझे जितना सक्षम बनाएंगे, जो मुझे ताकत देंगे, आप मुझे जिस लायक बनाएंगे, वो सारी ताकत कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, वो सब केवल और केवल आपके विकास के लिए और आपके सम्मान में ही कार्य में आएगी, और किसी काम नहीं आने में। मैं थोड़ा गला खराब है, तो थोड़ा संक्षिप्त में बोलूंगा। आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा मैं कि आपने दादाजी को दिया, पिताजी को बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। पोते का थोड़ा ज्यादा बनता है, थोड़ा ज्यादा देना, थोड़ा ज्यादा बढ़ा के देना, ताकि मैं भी आपके विकास में योगदान कर सकूं, मैं भी आपके आशीर्वाद को लेके इस नई यात्रा को शुरू कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। आपने जो हम पे विश्वास जताया है, हम उस विश्वास को कायम रखते हुए और हमारी बात पूरी करेंगे। एक मैं आपको बता दूं कि मेरी सलाह तो नहीं है, सुझाव है। जमाना बदल गया है और वक्त की नजाकत भी। आप यूथ से अगर संवाद रखोगे, बीजेपी क्यों जीतती है? बीजेपी इसीलिए जीतती है तो यूथ से उनका ज्यादा संबंध है। कुछ नहीं, आज का ट्रेड कॉलर चलता है, 10-5 लोगों के फोन रखो। मेरा वादा है 1 करोड़ का काम करवा दो और 1000 लोगों से संपर्क कर लो, उसका विकास का कोई मायना नहीं है। ट्रेड कॉलर आए कि क्या शंकरलाल, आप नहीं जानते शंकरलाल कौन है? हाँ जी शंकर जी बोलो, क्या बात है? शंकर जी पूछो। तो ये बात बहुत बड़ी है। यूथ से आप संवाद बनाए रखें और बहुत बहुत हम आपका यहाँ से स्वागत करेंगे, सहयोग करेंगे। भगवान सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि जबकि हो गई जब वो करते थे इससे सवाया हो। ये मैं अभी नगेश से मैं कहूँगा 200 कह के समापन कर आपको। नहीं थे बोलो साहब। हमारे जिलानी के माननीय विधायक चितराम जी काला साहब, आपके कांग्रेस के उम्मीदवार अमित ओला जी, हमारे मंच पर बैठे हुए सभी हमारे आदरणीय मंच, हमारे प्रधान जी, हमारी जिला परिषद सदस्य, हमारी सरपंच साहिबा, अच्छी संख्या में मातृशक्ति आई है और आप सबकी भी ज्यादा उपस्थिति है। बहुत आप विभूत हूँ, बहुत आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं आदरणीय भगवान सिंह जी साहब को याद करूंगा। जब लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात आई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा साहब पीछा कर रहे हैं पार्टी वाला। बोले अपने को मांगने तो जाना नहीं है और कहें तो मना नहीं करना।
और बोले इस चुनाव की तो मुझे फिक्र नहीं है, आगे वाले की ज़्यादा फिक्र करूँगा। और उनको जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उससे कुछ दिन पहले मेरे पास मिलने आए और कहा कि अब मैं वहीं रहूँगा। मेरे साथ शेयर भी किया, तो बोले अब मैं 2-3 दिन में वहाँ चला जाऊँगा और वहीं रहूँगा और अपन बहुत मेहनत करेंगे, मैं सब जगह जाऊँगा, इसी चुनाव में तो जाऊँगा। पर ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं रहूँगा नहीं इस दुनिया में, मतलब 1 मिनट भी ये आभास नहीं दिया उन्हें। वो अचानक हमारे बीच में से चले गए और जब तक वो रहे सिर्फ और सिर्फ इस गांव के विकास के लिए उनके मन में बहुत लालसा रही। हमेशा चाहे लड़ाई करके चाहे जोर देके वो अपनी बात मनवाते थे। मैं ओला साहब ने उनकी बात टाली, मैंने टाली। और अब मैं आपको अधिकार देता हूँ कि हमारे पास जो भी शक्ति है, आप लोग भगवान सिंह जी की तरह ये समझना कि इस गांव के विकास में हमेशा खड़े रहेंगे। आपने अपने उपस्थिति दर्ज करा के अपने चेहरे से बता दिया है कि आप अच्छा समर्थन देने वाले हो, इसलिए ज़्यादा यहाँ कोई कहने की बात है नहीं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। पर ये मत समझ लेना कि भाई आपका रखवाड़ा नहीं रहा है तो आपका कोई काम होगा नहीं। आप 1 आओ, 2 आओ, 5 आओ, बिना भेदभाव के कोई भी आएंगे आप, मैं आपके साथ वही व्यवहार रखूँगा जो मेरा पहले था। और 13 तारीख वाली बात अमित ने आपसे अपील कर दी, आपने उनकी अपील को मैं आशा करता हूँ स्वीकार कर लिया होगा। बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुन लियो, 13 तारीख ने जम की वोटिंग करनी है। मैं क्या बता रहा है, थोड़ी सी देर का है, ज्यादा गौर करना नहीं है। अभी ठीक है, आज के इस कार्यक्रम का विसर्जन किया जाता है और